अभी आगे बढ़ो। सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंसा बढ़ती जा रही है और लगातार माइनॉरिटी को लेकर वहां पर टारगेट किलिंग, जो एक कहें सेलेक्टिव किलिंग की जा रही है, उसको लेकर जो आपने प्रदर्शन किया है, क्या ये आवाज अब नेशनल या इंटरनेशनल लेवल तक जा पाई? हमारा भारत देश इतना बड़ा देश है, इसमें सभी धर्मों के लोग शांति से रह रहे हैं, तरीके से रह रहे हैं। और हमारे यहाँ पे जो अल्पसंख्यक हैं उनका विशेष ध्यान रखती है सरकार। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक हैं, वहाँ हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, हिंसा की जा रही है, हत्याएं की जा रही हैं, जलाया जा रहा है, उनके प्रतिष्ठान जो हैं, उनके व्यापारी, उनको जलाया जा रहा है, घरों को टारगेट किया जा रहा है, मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है। इतनी भयंकर स्थिति वहाँ पर है कि हिंदू वहाँ पर रहना मुश्किल हो गया है। तो ये बड़े लेवल की एक साजिश है। कभी पाकिस्तान से अलग करवाया था भारत ने, बांग्लादेश नाम दिया था, उस समय ये लोग पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते थे। आज ये दोबारा से पाकिस्तान के साथ अपने आप को जोड़कर देख रहे हैं। ये बहुत बड़ी साजिश है भारत को तोड़ने की। भारत की संस्कृति को वहाँ पे ख़त्म किया जा रहा है, जबकि वो जब देश बना था तो बांग्लादेश नाम से ही वो बांग्ला संस्कृति वहाँ पर थी, लेकिन वहाँ के मुसलमान रहना भी नहीं चाहते थे पाकिस्तान के साथ। लेकिन आज ऐसी स्थिति पैदा हो गई है, कट्टरपंथी जो विचारधारा होगी, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, वो खतरनाक होती है देश के लिए, विश्व के लिए, समाज के लिए। कट्टरपंथी विचारधारा का अंत होना चाहिए, खत्म होनी चाहिए, तभी शांति होगी। सर, धर्म की आड़ में भारत विरोधी चीजें, जो कहें भारत विरोधी ताकतें बढ़ रही हैं, और उनको जो भारत को एक उकसावे की, जो एक होता है इंडिया को उकसाया जा रहा है, इस तरीके की जो वहाँ पे घटना घटी है। उससे पहले भी शेख हसीना की सरकार थी और बहुत अच्छे वहाँ पे रिलेशन थे बांग्लादेश से, लेकिन अब जो स्थिति पलटी है, कहीं ना कहीं क्या लगता नहीं है कि आपको कि भारत को ये उकसाया जा रहा है? वहाँ का युवा गुमराह हो चुका है। वहाँ का जो छात्र, यहाँ शुरुआत वहीं से हुई थी, युवाओं से, वो वहाँ की कट्टरपंथी जो राजनीति को अपनाकर आगे बढ़ना चाहता है, वहाँ का युवा गुमराह है। लेकिन उसको दबाने के लिए पूरे विश्व के जो देश हैं, जो शांति चाहते हैं, उनको बांग्लादेश के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय तो इस दिशा में काम कर ही रहे हैं। जब हमारे देश में रह सकते हैं सभी धर्मों के लोग, तो वहाँ 1 करोड़ से भी ज़्यादा हिंदू रहते हैं। तो ये भी नहीं कि पॉपुलेशन बहुत कम हो, तो क्या वहाँ पे नहीं रह सकते क्या? तो मैं तो ये कहूँगा कि हिंदू को उकसाया नहीं जाए। अगर हम शास्त्रों की बात करते हैं तो शस्त्र उठाना भी जानते हैं, और फिर बहुत बड़ा फिर दाग फिर हमारे पर लगाएंगे कि ये देखो हिंदुओं ने ऐसा किया। लेकिन हिंदू शांति से रहता है, विश्व शांति की बात करते हैं हम लोग, विश्व गुरु बनने की राह पर हमारा देश है। तो इस तरह की चीज़ें ना हो, सभी देशों को मिलकर इस समस्या का हल करना चाहिए, भारत का साथ देना चाहिए, और दे भी रहे हैं। बात करें, दिल्ली में एक मैसेज जाता है, दिल्ली एक राजधानी है और देश की राजधानी में जिस तरीके से शिवसेना ने ये आवाज उठाई है, आपको नहीं लगता और राजनीतिक दलों को भी ये आवाज उठानी चाहिए? और
नेशनली नहीं, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी बांग्लादेश को क्रिटिसाइज करना चाहिए, उसकी मुखालफत करनी चाहिए? ये प्रश्न बिल्कुल अच्छा प्रश्न है आपका। ये जो अभी ये बांग्लादेश की जो ये सारा घटनाएं हो रही हैं, मैं इसको धर्म से जोड़कर नहीं चलता, मैं केवल इसको मानवता से जोड़कर चलता हूँ। मानवता के तौर पर सभी राजनैतिक दलों को साथ आना चाहिए, जो अपने आप को इंसान समझते हैं। इंसानियत पहले है, देश पहले है, धर्म मैं बाद में मानता हूँ। शिवसेना ने हमेशा, हम श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा के लोग हैं, उन्होंने भी हमेशा देश को, राष्ट्र को पहले माना है। धर्म के ठेकेदारों को उन्होंने ठेंगा दिखाया, बिल्कुल उनका विरोध भी करते थे वो, जो धर्म का ठेका लेकर चलते थे। हिंदू होना गर्व की बात है, लेकिन दूसरे धर्म को घृणा की दृष्टि से देखना वो कोई गर्व की बात नहीं है। इंसानियत से रहने का हमारे को सिखाया जाता है हमेशा। हमारी प्राचीन संस्कृति है, जिसको नष्ट करने की साजिश चल रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। उसका साथ पाकिस्तान और चाइना जैसे देश दे रहे हैं। उसका विरोध होना चाहिए, और उस विरोध को लेकर ही हमने आज ये प्रदर्शन किया है। आगे क्या रणनीति रहेगी शिवसेना की? जिस तरीके का आपका जो प्रदर्शन अब ये सफल रहा, और आगे अब क्या क्या आपकी रणनीति रहेगी? क्या इसकी किस तरीके से आप क्रिटिसाइज करेंगे? एक आम नागरिक की बात करें तो हम सड़क पर जाकर प्रदर्शन कर सकते हैं। हम मीडिया बंधुओं के माध्यम से अपनी आवाज़ को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा सकते हैं। वो काम अपना कर रहे हैं। बाकी काम देश की सरकारें करेंगी, सरकारों को ही करना है, उनको ही कड़े कदम उठाने हैं। भारत में अगर घुसपैठिए रह रहे हैं तो उनको बाहर करने का काम सरकार ही करेगी। हम आवाज़ उठा सकते हैं, हमारा जो नैतिक कर्तव्य बनता है वो कर सकते हैं। हम अपने आसपास वातावरण में देख सकते हैं, गली मोहल्लों में हमारे घर के आसपास कोई संदिग्ध एक्टिविटी होती है तो हम उसको सूचित करें, प्रशासन को सूचित करें। किसी तरह का भी देश विरोधी वातावरण कोई तैयार करता है तो उसको वहीं कुचल देना चाहिए। हर व्यक्ति का अपना एक नैतिक कर्तव्य बनता है, और काम तो देश की सरकार ही करेगी और कर भी रही है। बहुत जल्द इस समस्या का निदान होना चाहिए और हो जाएगा। विपक्ष मांग कर